अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा शौहर कोयले से भी ज़्यादा काला था, जबकि मैं बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपने शौहर से नफ़रत थी और इसी वजह से मैं उसका बच्चा जन्म नहीं देना चाहती थी। जबकि मेरा शौहर हर रोज़ मेरे लिए ढेरों फल लाता था ताकि मैं उसका सेहतमंद बच्चा जनूँ, जबकि मैं उसका बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती थी, हालांकि मेरी डिलीवरी के दिन बहुत नज़दीक थे। ये एक दिन जानबूझकर मैं फिसली ताकि बच्चा ज़ाया हो जाए। जो ही मुझे तेज़ दर्द शुरू हुआ तो शौहर मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर के बाद मुझे होश आया तो ये देखकर मेरी रूह लरज़ गई कि मेरा शौहर गोद में मुर्दा बच्चा उठाए पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहा है। और जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं जब होश में आई तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध लेटी थी। मुझे नर्स ने अफसरदगी से बताया कि मैं आपका बच्चा नहीं बचा पाए। यह खबर सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ था, जैसे मेरे जिस्म से किसी ने मेरी रूह जुदा कर दी हो। मैंने खाली खाली नज़रें इर्द गिर्द उड़ाई तो मुझे तैमूर नज़र आया। उसने गोद में मुर्दा बच्चा उठाया हुआ था और वो पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहा था। मुझे होश में देखकर वो भागकर मेरी जानिब आया और बोला, मुबारक हो रुशना, तुमने बेटे को जन्म दिया है मगर ये मर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको अपने पास रखूँगा कि ये मेरा बेटा है, मैं इसको दफन नहीं करूँगा। तैमूर की बात सुनकर एकदम से मेरा दिल बैठ गया। उसने मुझे बच्चे की शक्ल दिखाई तो वह हूबहू मेरी कॉपी था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, प्यारी सी नाक, छोटे छोटे होंठ। एकदम से मेरे दिल पर ढेरों बोझ पड़ गया था। मैं फुट फुट कर रोती थी। तैमूर भी रोने लगा था, लेकिन वो बोला, रचना रोने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा बेटा है, हमारे घर जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। मैंने इस बात को तैमूर का जज्बातीपन ख्याल किया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि वह अपनी धन का पक्का है। वह जो कह रहा है कर गुजरेगा। अगले दिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैं घर गई तो मैंने देखा कि एक कमरा तैमूर ने बच्चे के लिए सेट किया हुआ था। तैमूर बोला, मैंने अपने बेटे का नाम अहमद रखा है, ये कमरा अहमद का है, वो इसी में रहेगा। मैंने रोते हुए उसके मुंह की तरफ देखा और कहा, ऐसा मत करो, हमारा बच्चा तो मर चुका है, इसको इस्लामी अहकामात के तहत दफन कर दो। तैमूर मेरी बात सुनकर चिढ़ गया, गुस्से से बोला, आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आज के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुन। मेरा अहमद जिंदा है और ये मेरे साथ रहेगा। मुझे तैमूर की दिमागी हालत पर शक होने लगा था, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कह पाती थी। मेरी बातों से तंग आकर इस कमरे में शिफ्ट हो गया था जो उसने अहमद के लिए सजाया हुआ था। मेरे सामने तैमूर बच्चे के लिए कभी फीडर बना कर ले जाता था, कभी उसके डायपर तब्दील करता। मेरे दिल को कुछ होता था। मैंने एक दिन गुस्से से तैमूर को कहा, मेरे बेटे की लाश की बेहुरमती मत करो, इसको दफन कर दो। तैमूर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो। हाँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे में ले गया जहाँ पर अहमद लेटा हुआ था। उसने एकदम से अहमद के मुंह से कपड़ा हटाया। मेरी नज़र जैसे ही बच्चे के मुंह पर पड़ी, मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख बरामद हुई, क्योंकि वहाँ तो मुझे वो वक्त याद आने लगा जब मैं अपनी ही धन में घर आईने में अक्स देखकर नाचने की कोशिश कर रही थी। साथ साथ वो गाना भी गुनगुना रही थी जो मैं आज साथ वाले घर से सुनकर आई थी। मुझे खबर ही ना आई कि अम्मा कब आई और कब मुझ पर अपने जूते की हवाई फायरिंग कर डाली। अम्मा का निशाना बड़ा पक्का था, मेरी कमर पर तप करके जूता लगा था और मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। अम्मा मुझे बड़े कड़े तेवरों से घूर रही थी। बोली, आज आने तो मौलवी साहब को, तुम्हारे ये नट फिर से ढीले पड़ गए हैं, कसने पड़ेंगे। अम्मा मुझे हमेशा ही अब्बा की धमकी दिया करती थी, क्योंकि अब्बा से मुझे डर लगता था। वो एक शरीफ और नफ्स वज़ादार आदमी थे। वो अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने दीन के हर पहलू को अपनी ज़िंदगी पर लागू किया हुआ था, जबकि मैं इस कदर पाबंदियों से चिढ़ती थी। मैं एक आज़ाद ख्याल से इंसान थी। मेरा मानना था कि मैंने अपने अमाल का हिसाब खुद देना है, इसलिए मुझे मेरी मनपसंद ज़िंदगी गुजारनी है। मगर कहाँ जी, मौलवी साहब तो मेरे घर के हिटलर थे। मैं और मेरे छोटे बहन भाई उनसे बड़ा डरते। मुझे गाने सुनने, ड्रामे देखने और नावल पढ़ने का बड़ा शौक़ था।
मगर हमारे घर में इन चीज़ों को मशरूब ममनू की तरह काबिल नफ़रत समझा जाता था। मगर मैं कहाँ किसी के कहने में थी। मैं अपनी सहेलियों से उनके नावल उधार लेकर किताबों में छुपा कर पढ़ती थी। नावल में जब किसी नाराज कद, क्लीन शेव और गहरी आंखों वाले हीरो का जिक्र आता तो मेरा दिल धड़क उठता था। मैंने ज़माने वालों से छुपकर बहुत से ख्वाब अपने पलकों के तले छुपा रखे थे। मैं पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन मुझे मेरे नावलों के हीरो जैसे लड़का भी आने आ जाएगा। पर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा। मैं हर नमाज के बाद अपनी जल्द से जल्द शादी हो जाने के लिए वजीफ़ा भी करती थी। मैं मौलवी की बेटी थी। वज़ाइफ पर मेरा यकीन बड़ा कामिल था। मुझे यही लगता था कि यही वज़ाइफ मेरी नया पार करवाएंगे। मेरी उम्मीद के ऐन मुताबिक बहुत जल्दी मेरा रिश्ता आ गया था। अम्मा ने मुझे बताया मौलवी साहब के किसी जानने वाले ने उनकी सबसे बड़ी बेटी का हाथ मांगा था और मौलवी साहब ने हाँ कर ढली थी। अब 1-2 हफ्ते तक तुम्हारा निकाह करके हम तुम्हारे फ़राइज़ से सबकदोश होना चाहते हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। अब तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मैंने जो चाहा था मुझे वो मिल रहा था। मैं इस जेल खाने से रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाने वाली थी। ये सोच सोच कर मैं खुश होती रहती थी। मैंने 2 हफ्ते गिन गिन कर गुजारे थे। अब अम्मा मुझे हर लम्हे घर बसाने के गुर सिखाती रहती थी।